आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड के बारे में। आज इस स्टॉक में 0.5% का गेन देखने को मिला है, जिसकी क्लोजिंग आज 300 नियर अबाउट 70 पे हुआ। अगर हम इसके 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 5 ट्रेडिंग सेशन में 4% का गेन देखने को मिल रहा है। एक महीने की चार्ट पे देखते हैं तो इसमें नियर अबाउट 9% का गेन हमें देखने को मिल रहा है। और यहीं पे अगर हम 6 मंथ की चार्ट पैटर्न को देखें तो 6 मंथ पहले जिस इन्वेस्टर ने पोजीशन बनाया है उसको नियर अबाउट 16.5% का लॉस देखने को मिल रहा है। और यहीं अगर एक साल में देख ले तो एक साल में, जी हाँ, बस यही कहेंगे कि बस स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, फ्लैट एंड पॉजिटिव। तो चलिए आज हम इसके बारे में फंडामेंटल, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन का फुल रिव्यू करेंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी जाके इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आप लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप अपने आप को अपडेट पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो साथियों, जैसा कि हमने आपसे कमिटमेंट किया कि इस चैनल से आप जुड़ते हैं तो आप अपने आप को हमेशा अपडेट पाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए पहले हम जान लेते हैं आज का निफ्टी। तो आज निफ्टी में जो देखने को हमें मिला वो लगभग 0.25% का डाउनफॉल देखने को मिला, 184 पॉइंट का डाउन। आज की निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,004.75 की। और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 3 दिनों से मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, तो थोड़ा सा उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होनी स्वाभाविक है। आगे हम देखते हैं कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, तो जरा उसका अपडेट देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। क्योंकि हमने पीछे सुजलॉन का भी डिस्कस किया था, तो उससे पहले टाटा का भी किया था, उससे पहले कोचिन शिपयार्ड का किया था, आरबीएनएल का किया था। वो सब बारी बारी आप वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल पे अवेलेबल है। और हमने उसमें क्या प्रेडिक्शन किया था ये भी तथ्यों के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले हिंदुस्तान कॉपर को देखते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर का जैसा कि हम लोग चार्ट देख पा रहे हैं, आज मामूली गेन इसमें देखा गया। बस ये है कि स्टॉक ने पॉजिटिव ट्रेड किया है, ग्रीन में क्लोजिंग दिया है। लेकिन हमें इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि जब मार्केट एक ट्रेंड में, कोई भी स्टॉक जब एक ट्रेंड में कंटिन्यू चलता है, उसके बाद उसमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। या तो वो वहीं पे अगर उस कंपनी की अर्निंग कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है, अर्निंग में अगर ग्रोथ हो रहा है, तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो उस स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिले। लेकिन अगर वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है और उसका अर्निंग उसके लायक नहीं आ रही है, उस कंडीशन में उस स्टॉक में करेक्शन, रिवर्सल आने का 100% चांस होता है, जो कि हिंदुस्तान कॉपर में हमें देखने को मिला। इसके बाद में इसने फिर एक बार कोशिश किया, लेकिन वहां पर वो सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस जबरदस्त बना हुआ है। ये 2 बार यहाँ पे जाके और रिटर्न आ चुका है। फिर तीसरी बार देख रहे हैं कि कैसे इसने कोशिश किया, लेकिन अभी एक अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा अप जाए और फिर नीचे वाले सपोर्ट पे आए। ये भी एक सपोर्ट है 240 के समथिंग में, और एक वहां से 230 के समथिंग में है, जो कि इसका मेजर सपोर्ट है। लेकिन यहाँ से फिर मुझे बहुत कम चांस है कि ये नीचे वाले सपोर्ट पे आएगा। लेकिन यहाँ से ये अगर मूव देता है और 300 का ब्रेकआउट देता है, उस कंडीशन में इस स्टॉक को हम बुलिश कंसीडर करेंगे। पोजीशन बनाने के लिए अभी इन्वेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम, ये तो कल की स्टॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे, डीसीएक्स सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, डीसीएक्स सिस्टम का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4112 करोड़ का है। स्टॉक का करंट पीई जो है 75.5 है, और यही इंडस्ट्रीज पीई 75.3 का है। इन मीन्स अगर हम देखें तो स्टॉक और इंडस्ट्रीज दोनों कंटिन्यू एक ही लेवल पे चल रहे हैं। और यही कंपनी की आरओसी देखे तो नियर अबाउट 10 का है, और यहीं पे अगर आरओई देखे तो नियर अबाउट 9 का है। करंट प्राइस हमने देखा 307 के अराउंड है। बुक वैल्यू 120 का है, यानी कहें तो कंपनी अभी अपने बुक वैल्यू से 3 टाइम पे ट्रेड कर रहा है।
यही कंपनी की कैश देखे तो 918 करोड़ का है, कंपनी की डेप्थ यानी कंपनी के ऊपर कर्जा 73.5 करोड़ का है। तो अगर हम कैश और डेप्थ देखें तो कंपनी जब चाहे तब एक झटके में अपना डेप्थ क्लियर कर सकती है, इतना कंपनी के पास कैश अवेलेबल है। यहीं पे फेस वैल्यू देख लेते हैं तो 0.2 का है एंड हाई 452 का है एंड लो 235 का है। और यहीं पे अगर कंपनी की पीई की बात करें, एवरेज पीई 3 साल का है 37.3 और ये अभी ट्रेड कर रहे हैं नियर अबाउट 75 पे। तो कंपनी की जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ट्रेड अभी ये स्टॉक काफ़ी हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जिसके वजह से इसमें करेक्शन आने की अभी संभावना है, लेकिन ये काफ़ी करेक्ट हो गया है। और इसके बारे में कुछ गुड न्यूज आई है। कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है और बेसिकली इजराइल से जुड़ी हुई है, तो ये इसके फेवर में जाता है। तो चलते हैं आगे के अपडेट पे। किसी भी कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है और कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके नेगेटिव पॉइंट कुछ है जो कि हमने आपसे मेंशन किया पहले कि स्टॉक नियर अबाउट 3 गुना पे ट्रेड कर रहा है। थ्राउट टू कंपनी आर रिस्पॉन्डिंग रिपेयर्ड प्रॉफिट इट इज नॉट पेइंग आउट डिलीवर्ड प्रमोटिंग होल्डिंग हैज डिक्लाइंड ओवर लास्ट क्वार्टर 2.66। तो ये भी हम लोग देख लेंगे कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग कम किया और वगैरह वगैरह इसमें है। कुछ प्लस पॉइंट है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, वो तो हम लोगों ने देखा। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है और इसके पेयर में नियर अबाउट 4 कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा फार्मा, डाटा पैटर्न एंड अपोलो माइक्रो सिस्टम एंड DCX। और पीई देखे तो एक भारत इलेक्ट्रॉनिक यानी भेल के बाद यही कंपनी है जिसका पीई शानदार है, और नहीं तो बाकी अगर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो ये भी बहुत महंगी है, और एक जो भेल है यही एक चीपर प्राइस में दिख रहा है। यही कंपनी की सेल और एक्सपेंस प्रॉफिट यानी फाइनेंशियल देखें तो कंपनी ने 2021 से लेके सितंबर 2024 तक का अगर हम डाटा देखते हैं तो नो डाउट इधर 2 क्वार्टर में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। यहीं पे अगर मार्च 2023 के लास्ट यानी चौथे क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, उसके बाद कंपनी ने नो डाउट अच्छा नहीं रिटर्न दिया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने ठीक ग्रोथ नहीं दिखाया है, ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने ग्रोथ सही डिलीवर नहीं किया है। और यहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो नो डाउट कुछ बेहतर हुआ है। वहीं सेल एक्सपेंस में एक अगर फिगर की बात करूंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये बिगनर के लिए है और बिगनर इससे कुछ लेसन ले सकते हैं। और यहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंपनी ने नो डाउट इधर 2 क्वार्टर से उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही है जैसा कि कंपनी से इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हम पिछले 3-4 क्वार्टर में देखें इससे पहले तो जहां 41 करोड़ 32 करोड़ इस तरह की आउट परफॉर्मिंग करती थी उस तरह का नहीं हो पा रहा है। ये भी एक स्टॉक में करेक्शन का वजह है। उसका इफेक्ट हमें ईपीएस पे भी देखने को मिल रहा है, जहां की ईपीएस इसका 4.25 का कभी हुआ करता था, आज ईपीएस 0.47 का चल रहा है। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पोजीशन बनाने के लिए जब स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कंपनी आपको दिख रहा है कि 750 करोड़ का सेल कर सकता है, जो कंपनी 33 करोड़ की प्रॉफिट अर्निंग कर सकती है, वो कंपनी अभी अगर 5 करोड़ कर रही है तो ये दो राय नहीं है कि कंपनी का वक्त अभी सही नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कंपनी अपनी ओल्ड परफॉर्मेंस से भी बेहतर कर सकती है। यहीं पे जरा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जैसा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि कंपनी के प्रमोटर कंटिन्यू अपना स्टेक डाउन कर रहे हैं। ये एक कंपनी के लिए चिंता की बात है। जहां 71.72% दिसंबर 2022 में हुआ करता था, दिसंबर 2023 तक इनके पास कंटिन्यू एक ही स्टेक बना हुआ था, जो कि इधर 3 क्वार्टर में कंटिन्यू प्रमोटर अपना स्टेक डाउन करते जा रहे हैं। यहीं एफआई भी अगर इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जहां एफआई के पास मार्च 2024 में 2.3% स्टेक था, वो अब घट के 0.77% पे रह गए हैं। इस बात को डीआई भी नोटिस कर रहे हैं। डीआई के पास 11.19% था, जो कि घट के अब नियर अबाउट 8% रह गए हैं।
और भैया पब्लिक का क्या कहना, वो तो अंधे की तरह चलते हैं, जिसमें हम लोग छोटे इन्वेस्टर होते हैं। तो छोटे इन्वेस्टर ही ज़्यादातर कहीं भी फंसते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, पब्लिक के पास होल्डिंग क्या पड़ा है, जिन्होंने भी अपना पहले तो प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद में पब्लिक उसमें एंट्री करते गई। आज देखिए पब्लिक के पास 34% स्टेक पड़ा हुआ है। ये इस स्टॉक के लिए एक चिंता की बात है कि प्रमोटर अपना स्टेक डाउन कर रहे हैं और एफआईडीआई भी डाउन कर रहे हैं और पब्लिक कंटिन्यू अपना स्टेक बढ़ाते जा रही है। यहीं पे अगर हम देखें तो स्टॉक के लिए कुछ गुड न्यूज है, जो कि डिफेंस प्लेयर डीसीएक्स सिस्टम ऑफर्ड डिफेंस प्लेयर डीसीएक्स सिस्टम ऑफर्ड 49% ऑफ साइड पीएल कैपिटल बेटल्स ऑर्डर सेट ऑफ राइस। तो ये इसके लिए गुड न्यूज है कि 49% ऑफसाइड की। और भी कुछ न्यूज है जो कि मैं रीड करूँ तो बार बार मैं आप लोगों से रिपीट करता हूँ कि वीडियो आप लोग को बोरिंग लगने लगेगी। ये देखिए नियर अबाउट 13 बिलियन का ये एनिमेशन ऑर्डर साइज ये मेंशन है। तो नो डाउट कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करेगी और इसको ऑर्डर भी मिल रहे हैं इजराइल की तरफ से, और ये कंटिन्यू इस बात का इशारा है कि स्टॉक में बड़ा मूव आने वाला है। तो साथियों नो डाउट हमें अभी इस स्टॉक में जो देखने को मिल रहा है, अगर हम टेक्निकल बात करें चार्ट पे, तो चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि कंपनी काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस कर रही है। आज के सेशन में भी जहाँ पे क्लोजिंग आई है इस स्टॉक का, ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। और अगर यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है, और जैसा कि न्यूज मिला है और ये आज का ही न्यूज है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें ब्रेकआउट होता है, तो नो डाउट ये अपने ऑल टाइम हाई के, चूँकि अब इसके मार्केट जो है, आसमान जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी ये स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस पे स्ट्रगल किया है। आप जैसे कि देख रहे हैं इसकी जो शेडो बनी है, अगर हम पीछे के शेडो से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी कंपनी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। इसके बाद में एक जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाया। सरवाइव क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कंपनी के अर्निंग उस लेवल के नहीं आ रहे थे। तो जब कंपनी की अर्निंग नहीं आ रहे थे तो कंपनी डाउनफॉल करेक्शन का शिकार हुआ। अगर वहीं कंपनी की अर्निंग सही आता तो उस कंडीशन में क्या होता कि कंपनी इसी के अंदर में कुछ दिन कंसोलिडेट होता और उसके बाद में ये स्टॉक अपने ऊपर के लेवल पे निकल जाता है। लेकिन अर्निंग में ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि अर्निंग में डिक्लाइन देखने को मिली, जो कि इसका इफेक्ट स्टॉक पे दिखा है। और स्टॉक को अगर कंटिन्यू हम ध्यान से देखें तो इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, जो कि एक बुलिश संकेत देता है। आइए अब हम म्यूचुअल फंड का कुछ डाटा देख लेते हैं, जिससे कि हमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को मिलेगा, उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे। तो साथियों एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस तरह की वीडियो को देख के अपना कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। एक बार मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। हमारे तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं म्यूचुअल फंड का डाटा देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का डाटा जो निकल के सामने आया है, इससे हमें ये दिखता है कि जो दिसंबर मंथ में यहाँ पे तो नवंबर मंथ तक का ही डाटा अवेलेबल है। तो नवंबर मंथ में जो सबसे बड़ा सेलर है वो 1,20,328 इक्विटी का सेल किया है बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने। और जो सबसे बड़ा बायर है वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ में, जिन्होंने 16,991 इक्विटी का बाई किया है, यानी सेलिंग वाला 0.11% और बाइंग वाला 0.02%। तो काफ़ी डिफरेंस है। और जैसा कि हम म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं, जुलाई में भी सेलिंग देखने को मिली, अगस्त में भी सेलिंग देखने को मिली, सितंबर में थोड़ी सी बाइंग और अक्टूबर में थोड़ी सी बाइंग और नवंबर में नो डाउट हमें सेलिंग देखने को मिला। तो आपके पास डीसीएक्स सिस्टम के कितने इक्विटी पड़े हुए हैं कृपया कमेंट करके बताएं। और वीडियो देखते हुए आपको कोई
दिक्कत हो रही है साउंड में, इमेज में, या किसी और तरह की परेशानी हो रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।